क्या होगा, कहाँ से खिलाऊंगी इन्हें? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी गाय खरीद सकूं। माँ, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो ना, तुम्हें रोता देख सिया और खुशबू भी रोने लगे। नहीं नहीं, मेरी बच्चियों रो मत, अब तुम्हारी माँ नहीं रोएगी। चलो अब चुप हो जाओ, अब और क्या कर सकते हैं, किस्मत में दुख लिखा है तो भोगना तो पड़ेगा ही। तभी सभी बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी खाना दो, मुझको भी भूख लगी है। अरे, मैं तो इस गाय के चक्कर में सब भूल ही गई कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज भी दूध नहीं बिका तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से आएगा। ओह, अब मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊं, कहाँ से लाऊंगी बिना पैसों के खाना। ऐसा करती हूँ, पड़ोस से थोड़ा खाना मांग लेती हूँ। मालती अपनी बेटियों के लिए दूसरे घर जाकर खाना मांगने लगती है। कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटियां भूखी हैं। घर के अंदर से एक औरत चुड़ैल को बोलती है, जाओ जाओ, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी, गंदी चुड़ैल। चुड़ैल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। गांव में कोई भी चुड़ैल और उसकी बेटियों को पसंद नहीं करता था, इसीलिए एक दिन चुड़ैल ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी 3 बेटियों को अपने साथ ले जाने का फैसला लिया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद शहर के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे अगर वो देखेंगे कि उनकी बेटियां कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हैं और दयालु हैं। चुड़ैल की तीनों बेटियां शहर जाने के फैसले से बहुत खुश होती हैं। माँ, हम शहर कितने दिन में जाएंगे? बस कल ही रवाना हो जाएंगे। अरे वाह, हम कल शहर जाएंगे, पता नहीं शहर कैसा दिखता होगा। माँ, शहर में तो बड़ी बड़ी इमारतें होती होंगी ना? हाँ, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और वहाँ पर हमें काम भी मिल जाएगा, फिर मैं तुम सबको सुकून से पाल सकूंगी। माँ, इन गांव वालों ने तो हमें नहीं अपनाया, पर क्या शहर वाले हमें स्वीकार करेंगे? जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। अगले ही दिन चुड़ैल और उसकी 3 बेटियां शहर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे कस्बे से गुजरे तो लोगों ने उन्हें घृणा और भय से देखा, और कुछ ने उनकी पीठ पीछे कानाफूसी भी की। ये चुड़ैल कितनी भयानक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कहीं ये चुड़ैल पूरे शहर में कोई मुसीबत न ला दे। हाँ। चुड़ैल की तीनों बेटियां सबकी बातें सुन रही होती हैं। माँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस शहर में भी लोग हमें स्वीकार करेंगे। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम वापस गांव भी नहीं जा सकते। अचानक से उनके सामने एक जादूगर बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे वाह, देखो तो हमारे शहर में कौन आया है। एक अच्छी चुड़ैल और उसकी प्यारी प्यारी 3 बेटियां भी हैं। माँ, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, हमसे कितनी अच्छे से बातें कर रहे हैं। माँ, क्या ये अंकल आपको जानते हैं? नहीं बेटा, मैं इन्हें नहीं जानती, पर इतनी तसल्ली है कि कोई तो हमसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है। तभी बूढ़ा जादूगर अपनी झोली में से चुड़ैल की तीनों बेटियों को एक जादुई रत्न की माला देता है। ये लो बच्चियों, ये एक जादुई रत्न है, इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम सबकी पूरे वक्त में हिफाजत करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, कितना चमकदार है। हाँ, ये बहुत सुंदर है अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती तोहफे का। मैं जानता हूँ इस शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें रत्न दिए हैं, लेकिन इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। ये बहुत शक्तिशाली रत्न है। जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, मैं बच्चियों को समझा दूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रात हो जाती है, लेकिन चुड़ैल और उसकी बेटियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। माँ, मैं बहुत